सोचो एक दिन कोई आपके सामने आए और कहे मैं तुम्हारा क्लोन हूँ। उसकी आंखें, उसकी आवाज़, डीएनए सब आप जैसी। क्या इसका मतलब है कि आप इमोर्टल हो गए? आज हम बात करेंगे ह्यूमन क्लोनिंग के बारे में, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो साइंस फिक्शन लगता था पर आज साइंस लैब में पॉसिबल है। पार्ट फर्स्ट, क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग का मतलब है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक कॉपी बनाना। जैसे प्रिंटर डॉक्यूमेंट कॉपी करता है, वैसे क्लोनिंग डीएनए कॉपी करती है। 1996 में डॉली द सी दुनिया का पहला मैमल था जिससे एक एडल्ट सेल से क्लोन किया गया। तब साइंटिस्ट ने सबको हिला दिया था। अगर भेड़ क्लोन हो सकती है तो इंसान क्यों नहीं? पार्ट टू, ह्यूमन क्लोनिंग का साइंस। ह्यूमन क्लोनिंग तो दो तरह की होती है, एक रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और एक थेराप्यूटिक क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या होती है कि पूरा इंसान क्लोन करना, और थेराप्यूटिक क्लोनिंग अगर ऑर्गन बनाने के लिए सेल्स क्लोन करना, लाइक हार्ट, लीवर, किडनी। थेराप्यूटिक क्लोनिंग लीगल है कुछ देशों में क्योंकि उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट पॉसिबल होते हैं, पर रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जिसमें एक कंप्लीट ह्यूमन बनाया जाए वो अभी इलीगल है लगभग हर कंट्री में। रीजन सिंपल है, डीएनए सेम होगा पर दिमाग और पर्सनालिटी अलग। नया इंसान होगा, डुप्लीकेट नहीं। पार्ट थ्री, इमोर्टेलिटी का मिथ। अब सवाल उठता है, अगर हम क्लोन बना लें तो क्या हम अमर हो गए? आंसर नहीं, क्योंकि क्लोन सिर्फ बायोलॉजिकल कॉपी बनाती है, आपके कॉन्शियसनेस को नहीं ट्रांसफर करती। अगर आपका क्लोन बन भी गया वो आपका ट्विन होगा, तुम नहीं। इमोर्टेलिटी तभी पॉसिबल है जब हम अपना ब्रेन, डाटा और मेमोरी बॉडी में डाल सके। ये भी थ्योरी है पर कुछ एआई रिसर्चर इस पे काम कर रहे हैं, डिजिटल इमोर्टेलिटी के कॉन्सेप्ट पे। पार्ट फोर, एथिक्स और डेंजर। इमेजिन करो अगर क्लोनिंग अलाउ हो गई तो लोग अपने डुप्लीकेट बना के यूज करेंगे। क्रिमिनल अपने क्लोन से क्राइम करवा सकते हैं, पेरेंट्स अपने मर चुके बच्चों के क्लोन बनवा सकते हैं। यहाँ से साइंस डेंजरस जोन में चली जाती है। इसीलिए यूएन ने ह्यूमन क्लोनिंग पे बैन लगाया है। साइंस के पास पावर है पर एथिक्स जरूरी है। क्लोनिंग एक रियलिटी है पर इमोर्टेलिटी अभी फिक्शन है। साइंस बॉडी कॉपी करती है पर आत्मा या कॉन्शियसनेस नहीं। एक दिन हो सकता है टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाए कि हम अपने माइंड को मशीन में ट्रांसफर कर सकें, पर तब भी सवाल रहेगा, जो कॉपी जिंदा है क्या वो मैं हूँ? अगर आपको लगता है कि क्लोनिंग सेफ है, कमेंट करो। क्लोन बनाने के क्या फायदा? अगर आपको ये टॉपिक फ्यूचर साइंस लगता है तो सत्य सेतु भारत को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ साइंस, मेडिकल, हर एक चीज सत्यता के साथ को बताई जाती है, ना कि फिक्शन के फिल्टर की तरह। थैंक यू।